नौजवान साथियों, हम आपका भाई सुलेमान पासवान, चौकीदार संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के सभी सम्मानित चौकीदार भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मैं आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। नौजवान साथियों, आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हमारे भाई जब भी फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि सर एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए, ताकि उस वीडियो के माध्यम से हम लोग की खबर मिलते रहे। और आप लोग सूचना सुने होंगे कि 60 वर्ष के लोग निकाले जाएंगे। तो मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं नौजवान साथियों कि अगर सरकार 60 वर्ष के हमारे बुजुर्ग गार्जियन चाचागढ़ को निकालेगी तो चाहे इसके लिए अनशन प्रदर्शन करना हो कह करके और पेंशन लागू कराना हो तो हम पाछे नहीं रहेंगे। आखिर में आप लोग सोचिए कि हम लोग 70 वर्ष से सेवा किए, सोचने की बात है। पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ लोग तो वीडियो देखते हैं और लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये नहीं कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा पैसा बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो आप लोगों के बीच में बोलूँगा तत्काल पहुंच जाएगी। हम लोग खुद नहीं जानते हैं, बाकी घर परिवार से, बच्चे से, लड़के से, लड़की से, किसी से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। जो उसे एक ही बार होता है जब भी मैं आप लोगों के बीच में भाषण बोलूँगा, आप लोगों के बीच में चला जाएगा। तो नौजवान साथियों, मेरा एक ही दावा है कि आज आया हूँ एक दफ्तर में और बैठकर अधिकारी महोदय से वार्ता हो रही है। एक ही दावा है कि अगर चौकीदारों की तनख्वाह सरकार 60 वर्ष की उम्र वाले को निकालती है तो हम लोगों को पेंशन चाहिए, चाहे 2000 चाहिए, चाहे 1000 चाहिए, चाहे 500 रुपया चाहिए, बाकी चाहिए। आखिर में हमारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, टिकदारी वीडियो बना करके लोगों की भरमाने की कोशिश करते हो और कार्ड भी बनाते हो, 200 रुपया लेते हो। सोचो कि 200 रुपया एक गरीब चौकीदार से आप लोग लेने का कार्य करते हैं और वो 200 रुपया को समझ जाओ बुढ़ापे में नहीं, पता चलेगा कि लकवा मार देगा, पता चलेगा कि लड़के का ब्रेन हेमरेज हो गया, परिवार का पैर से चलना बंद हो गया, दवा हो गया। वसूली बंद करो। हमारे चौकीदार भाई 200 रुपया कैसे कमाता है? 2500 रुपया में भोजन नहीं चलता है। और जब मजदूरी हमारे चौकीदार भाई करते हैं, टोकरी धोते हैं, फावड़ा चलाते हैं, कभी कभी मजदूरियां नहीं मिलती है, कभी कभी चूल्हा नहीं जलता है, कभी कभी वो लोग नीमक और चावल और भात खाकर सो जाते हैं। और उन लोगों से तुम लोग पैसा सुनने की कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समझ लो कि आप नहीं भरेंगे तो आपके माता पिता भरेंगे, लड़के भरेंगे, परिवार भरेगा, भरना पड़ेगा। इस तरह का कोई भी कार्य आदमी करता है, भरमाकर पैसा लेता है चौकीदार भाइयों को, तो आप लोग ऐसा कार्य न करें। और त्रिपाठी टिप्पणियां करता है मेरे पर, कभी नाच करके वीडियो बनाता है, कभी दिल्ली के नाम पर पैसा वसूलने का काम करता है, कभी लखनऊ के नाम पर पैसा वसूला। शर्म नहीं आती है? हम तो एक चौकीदार हैं, चौकीदारों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या है कि हमारे चौकीदार भाइयों का
अभी तक भरमा कर रखे हो? क्या और विभाग नहीं है? पीआईडी है, होमगार्ड है, आशा किरण है, आंगनबाड़ी है, जाओ उसमें वीडियो बनाओ। बाकी यही समझते हो कि चौकीदार अनपढ़ है। भूल हटा दो, चौकीदार अनपढ़ नहीं है। चौकीदार में भी हमारे भाई बीए और एमए और मास्टर की और आईएएस की, डीएम की भी, मास्टर की भी डिग्री लेकर बैठे हैं। सॉरी, मास्टर के भी डिग्री लेकर बैठे हैं। और प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, अगर आचार संहिता का पालन करना है, अगर सरकार हम लोगों के तनख्वाह पर विचार नहीं करती है तो संघर्ष जारी रखना है। वो दिन आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, जब अंग्रेज आया था और यहां पर लोगों को सताना मारना शुरू किया। लोगों ने इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़े, अंग्रेज को भगाने का कार्य किए। मैं 70,000 चौकीदारों से मैं कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, माताएं बहनें से कहना चाहता हूं, जो कंधे में कंधे समय पड़ने पर दुर्गा रूप हो जाती है। हमारे चाचा बुजुर्ग कहते हैं, सुलेमान अगर ब्लड की जरूरत हो तो ब्लड ले लेना, बाकी संघर्ष मत छोड़ना। हमारे नौजवान साथी कहते हैं कि अगर सुलेमान भैया, अगर आपके साथ आपका जहां पसीना बहेगा, हम लोग का खून बहेगा, बाकी संघर्ष से पाछे मत हटना। तो मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, आचार संहिता का पालन कर लीजिए और फिर चाहे जिसकी सरकार बनती हो, जिस तरह से हम लोग दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस धरना किए, उसी तरह से धरना को आप लोग सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रदेश के सभी नौजवान साथी और दुर्गा रूप होकर के हमारी माताएं बहनें साथ देने का कार्य करती हैं और गार्जियन रूप चाचागढ़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन करते हुए अपनी बारी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।